नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। मैं आज नंबर क्यूब की बात करूंगा, बहुत ही बेस्ट ट्रिक्स की बात करूंगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी, दोस्तों वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। चाहे अब मेरे वीडियो को आप लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ भी मत करना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपसे वादा करूंगा कि आप कुछ ना कुछ वीडियो में से नया सीख कर जाओगे। देखो दोस्तों, कैसे हम पलट झपकते ही किसी संख्या का क्यूब कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 12 का क्यूब करना है तो क्या होगा 1728। मुझे करना है मान लो 16 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 96। और भी कोई संख्या ले लो, मान लो मैंने ले लिया 36 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 656। और कोई भी ले लो, मान लो मैंने निकाल लिया 52 और 52 का क्यूब कितना होता है, ये होता है हमारा 140 608। और भी कोई भी ले लो, मैंने कहा कि मुझे निकालना है 73 का क्यूब। 73 का क्यूब कितना होता है 38 90 17। आप किसी भी संख्या का क्यूब पलक झपकते ही निकाल सकते। चलो दोस्तों चलते हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि मैं नंबर क्यूब की बात करूंगा। यहाँ पर देखो आपने कुछ नंबर्स देखे और मैंने बहुत इजीली उनके नंबर क्यूब भी निकाल लिए थे। अब देखो आपको करना क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप नंबर क्यूब निकालना बहुत आसानी से सीख जाओगे। जैसे मैंने कहा 12 का क्यूब। वैसे एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, नंबर क्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा। देखो मैंने यहां पर 1 से 10 तक के क्यूब लिख रखे हैं, 1 से 9 तक के क्यूब लिख रखे हैं। इस 1 से 9 तक के क्यूब में आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ चीजें तो दिखती है यहाँ पर सेम। जैसे हमने नंबर स्क्वायर पढ़ा था, वहां पर हमने कहा था कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, इकाई अंक के स्थान पर या तो 1 मिलेगा या 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा या 9 मिलेगा। यहाँ पर भी वही बात है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक लैंग्वेज बोलता हूँ, उसको ध्यान देना। मैंने कहा कि यदि हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं और उस संख्या का इकाई का अंक 1 है या 4 है, 5 है, 6 या 9 है, तो क्यूब करने पर प्राप्त संख्या का इकाई का अंक भी वही प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या का क्या है 1 है तो 1 ही प्राप्त होगा। 4 है इकाई का अंक, क्यूब करने पर 4 प्राप्त होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो क्यूब करने पर 5 प्राप्त होगा। अगर 6 है तो क्यूब करने पर 6 प्राप्त होगा। अगर 9 है संख्या के इकाई का अंक तो क्यूब करने पर 9 प्राप्त होगा। ये बात मैं आपको यहाँ लिखकर बता देता हूँ। अगर हम किसी संख्या का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो चाहे किसी संख्या के, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यदि किसी संख्या के अंत में, एक लैंग्वेज ध्यान दे रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक कितना है, 1 है, 4 है, 5 6 9 हो तो उस संख्या का क्यूब करने पर प्राप्त संख्या का इकाई का अंक भी समान होगा। समान होने का मतलब क्या कह रहा मैं, अगर 1 है संख्या का तो क्यूब करने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसका भी 1 ही होगा। 4 है तो 4 ही प्राप्त होगा, 5 है तो 5 ही, 6 है तो 6 और 9 है तो 9 है। अब मैं इस लैंग्वेज को मिटा रहा हूं, एक बार आप ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मैंने अभी कहा अगर 1 है किसी संख्या का और उसका वर्ग कर क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होता है। 2 नहीं, 2 को छोड़ देंगे मैं भी। 4 है तो उसका क्यूब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 4 ही प्राप्त होगा। अगर 5 है क्यूब करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, इकाई का अंक। किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 6। अगर 9 है तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 9। यहाँ पर फंसता है कहां पर, 2। अगर ध्यान रखना है 2 इकाई का अंक है और क्यूब करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर इसके जस्ट रिवर्स कर देते हैं, अगर संख्या का इकाई अंक कितना है 2 है
तो सॉरी 8 है तो क्यूब करने पर हमें संख्या का इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। 3 का भी यही है, 3 का अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो क्यूब करने पर प्राप्त संख्या का इकाई का अंक कितना होगा 7। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसका क्यूब करने पर इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा। यहीं से देख लो आप, मैं आपको यहीं से बता देता हूं। मैंने कहा कि 1 का क्यूब किया मैंने, इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक 1 है, इस संख्या का क्यूब करूंगा तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। इकाई का अंक 4 है, अगर मैं यहाँ से इसका क्यूब करूंगा तो इकाई का अंक भी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर यहाँ से देखो इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पर मैंने क्यूब किया तो इकाई का अंक कितना मिला 5। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, क्यूब किया तो 6, 9 है तो 9। अब देखो यहाँ पर 2 है, मैंने कहा है अगर इकाई का अंक 2 है क्यूब करते तो 8 प्राप्त होता है। अगर इकाई का अंक कितना है 8 है तो क्यूब करने पर 2 प्राप्त होता है। इकाई का अंक 3 है तो क्यूब करने पर 7 प्राप्त होता है। इकाई का अंक 7 है तो क्यूब करने पर 3 प्राप्त होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, आपको इनको सोच के रखना है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ आपको क्यूब नंबर क्यूब बताने की। नंबर क्यूब को हम कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखो बहुत शानदार ट्रिक है। मैं सबसे पहले कि मुझे क्या निकालना है, चलो अब चलते हैं दोस्तों हम नंबर क्यूब निकालना। देखो सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि 12 का क्यूब हमें निकालना है। आपको देखो हो सकता है आपको पहले एग्जांपल में दोस्तों समझ में ना आए, लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपने 2 एग्जांपल ध्यान से देख लिए तो आप नंबर क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैंने कहा कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमें 12 का क्यूब करना है। आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, पहले आप 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 8 आएगा। मैं कहा ठीक है, फिर 1 का क्यूब कर दो। 1 का क्यूब कितना आएगा 1। यहाँ पर हमें इतना स्पेस छोड़ना है कि कम से कम हमारे 2 अंक और आ जाए। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए, मैं अभी यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ये चीज अगर इकाई का क्यूब कर लिया, दहाई का क्यूब कर लिया, यहाँ से अगले स्टेप में क्या करना है, अगर आप पीछे आगे से करते हो तो आगे लिखोगे, पीछे से करते हो तो पीछे लिखोगे। मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं 1 का स्क्वायर करूंगा। किसका स्क्वायर करूंगा 1 का स्क्वायर, जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कहने का मतलब है इकाई का अंक का स्क्वायर करके दहाई के अंक से गुणा। फिर अगले स्टेप में दहाई के अंक का स्क्वायर करके इकाई के अंक से गुणा। मैं पहले करता हूं इकाई के अंक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब मैं उल्टा करूंगा, इकाई के अंक का स्क्वायर कितना 4, और 4 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 4। फर्स्ट स्टेप खत्म। अब आपको क्या करना है, जो भी बीच के दोनों बचो उनको डबल कर दो। जो भी बीच के दोनों है, जो भी बीच के क्या है दोनों, उनका डबल कर दो। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4 और इसको जोड़ दो। देखो क्या करना है, 8 का 8, 8 4 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 1 का 1। अब आप कह सकते हो कि 12 का क्यूब कितना आ गया 17 28। यहाँ पर समझ में आया दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी शिद्दत से बैठो। अगर आप पूरी शिद्दत से बैठोगे और ये मन बनाकर बैठोगे कि मुझे ये वीडियो पूरा देखना है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, उसका क्यूब निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। यहाँ से आगे चलने के लिए देखो दोस्तों, मैं और इससे अगला ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया 16 का ले लिया। अगर मैं इस 16 का क्यूब करता हूँ, 16 का क्यूब करता हूं तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपको देखो आसानी से बिल्कुल इत्मीनान से सोचना है क्या करना है। इकाई के अंक 6, 6 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 216। उस 216 का ऐसा लिख लो। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। मैं इसको थोड़ा और अड़क बढ़ा कर लिख लेता हूँ। 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पर मैंने वही कहा कि इसका एक या तो पीछे से करोगे तो इकाई के अंक का स्क्वायर दहाई के अंक से गुणा, आगे से करोगे तो दहाई के अंक का स्क्वायर इकाई के अंक से गुणा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से, जब मैंने इधर से किया था, मैं पीछे से कर लेता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 1 से गुणा किया तो कितना गया 36। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 को मैंने 6 से गुणा किया तो 6। फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का बीच वालों का डबल करना है। 6 का डबल कितना 12, 36 का डबल कितना 72, जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक अंक लेके चलना है, बाकी जितना बचता है वो कैरी के रूप में आ गया, वो हासिल के रूप में आगे आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हमारा कितना आया 6, बचा कितना 21, 21 यहाँ कैरी के रूप में आ जाएगा, 21 हम हासिल के रूप में जोड़ देंगे। यहाँ पर हासिल के रूप में जोड़ देंगे तो अब देखो यहाँ पर मैंने कहा
1 और 6 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 9, इस 9 को ऐसे लिखना है। बाकी जितना बचा वो हासिल के रूप में, कितना बचा है बाकी देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितना बच गया हमारा 12 बच गया। 12 का और मैं 12 को यहाँ जोड़ देता हूँ, तो 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने होते हैं 30, 30 का हम क्या लिखेंगे 0, हासिल कितनी बची 3, 3 और 1 कितने होते हैं 4, यह हमारा किसका आ गया 16 का क्यूब आ गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको ये आसानी से समझ में नहीं आया, सॉरी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको निकाल कैसे सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक है, सिर्फ ध्यान देना है कि क्या क्या कर रहा है सर। मैं देखो ये तो मुझे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना मैं 3 से 4 सेकंड में इसको आपको फिनिश कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पर, अब मान लो हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे कोई भी एग्जाम्पल और ले लो, हम यहाँ से आगे ले लेते हैं। देखो मान लो मैंने यहां से ले लिया 23 का स्क्वायर, मुझे निकालना है कितने का 23 का क्यूब। 23 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, इकाई के अंक का क्यूब 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ध्यान से देखना, दहाई के अंक का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब क्या करना है आपको, अगर पीछे से स्टार्ट करते हो तो पीछे लिख लो, आगे से स्टार्ट करते हो तो आगे। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को किससे गुणा करेंगे दहाई क्रम से, 9 दूनी 18, यह आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर इससे गुणा, इसका स्क्वायर इससे गुणा, मैंने 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा किया 18। अब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। एक स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना। डबल करना कोई कठिन काम नहीं है और ये हमारा 24 हो जाएगा। डबल करना बहुत आसान है, ये मत सोचना कि बहुत कठिन है। अब आप जोड़ दो, देखो यहाँ पर 27 है, 27 का मैं सिर्फ और सिर्फ कितना लूंगा 7 लूंगा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये राशि कहां चली जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं 2 यहाँ पर जोड़ दूंगा, ये 10 और 10 और 6 कितने होते हैं 16, 16 का 6 होता है। अब 16 यहाँ पर होगा, ये कितने बचे 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, ये हमारा 5 होगा, 5 में यहाँ पर जोड़ दूंगा। ये कितना 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 का मैं कितना लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। यहाँ पर कितने बचेंगे, ये 2 3 और 1 4, कितने बचेंगे 4, 4 में इसमें जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हमारा आ जाएगा 12 167। हमारा किसका आंसर, किसका 23 का क्यूब कितना आ गया 12 167। अब देखो दोस्तों, यहां से अब हम निकालते हैं, मान लो मैंने निकाला 36 का, 36 का क्यूब देखो कैसे निकालते हैं, पलक झपकते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 36 और 36 के कितने होते हैं 108। यहाँ पर इसका स्क्वायर 3 के 9 और 9 को मैं 6 से गुणा 9 6 के 54। अब इसको बीच वाले को डबल करना है, 108 का डबल 216, 54 का डबल 108, और कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। 6 का 6 21 में यहाँ पर लिख दूंगा कैरी के रूप में, ठीक है। मैं जोड़ दूंगा, ये 8 और 6 14, 14 1 15, 2 1 3 और 1, ये हो जाएगा हमारा 5 का 5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 34, 34 में यहाँ पे जोड़ लूंगा, 34 यहाँ पे जोड़ लूंगा। अब क्या आएगा हमारे पास 8 8 16 का 6, जितना बचता है बाकी वो मैं जोड़ लूंगा। देखो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 1 9, ये बचेगा हमारे पास 19, 19 में इसमें जोड़ दूंगा, 19 इसमें जोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 9 और 7 16, 2 1 3 और 1 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 46656। ये आप 36 का क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी अगर नंबर बड़ा आ जाता है तो परेशानी जरूर होती है उसको निकालने में, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि आप उसका स्क्वायर उसका क्यूब निकाल ही नहीं सकते। मैं आप फिर कहूंगा दोस्तों, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। आपको लास्ट में जो देखने को मिलेगा शायद किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नंबर ले लो, और कोई भी ले लो। मैंने कहा कि मुझे 52 का निकालना है। अगर मुझे 52 का क्यूब निकालना है तो देखो क्या करना है। 52 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, इकाई का अंक का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मैंने इसको 8 लिख लिया। 5 का क्यूब कितना होता है 125 लिख लिया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 को मैंने 5 से गुणा किया तो 20। अब यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना, 5 का स्क्वायर 25, 25 को मैंने 2 से गुणा किया तो 50। बीच को हमें डबल करना, डबल 100, डबल कितना होता है 40, जोड़ दो 8 का 8, 20 और 40 कितने होता है 60, 60 की 0 6, यहाँ पर ये हो गए 150, 150 और 6 56, 156 15, 15 ये कितना 125 और 15 140। तो हमारे पास कितना आ गया 52 का 140 608। और कोई भी नंबर ले लो। मैंने कहा कि मुझे निकालना 73 का क्यूब, 73 का क्यूब निकालना है मुझे। 73 का क्यूब
क्यूब निकालने के लिए आप थोड़ा बड़ा जरूर होगा, कैलकुलेटिव होगा। देखो 9 तिया 27 और 7 का कितना होता है, हमें जान पड़ता है 343 होता है। अब देखो यहाँ पर वही प्रोसेस, 3 का स्क्वायर 9, 9 को मैंने 7 से 9 7 63। अब यहाँ पर 7 का क्यूब 49 और 49 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 150 150 में से 3 गया तो 147 इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो इसका डबल आप जानते हो 126 हो जाएगा और इसका डबल कितना हो जाएगा, 150 150 300 300 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 294 और इसको हमें क्या करना है, जोड़ दो, 7 का 7, यहाँ पर हमारा 2 जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 3 9 9 2 11 1 जुड़ जाएगा, बाकी यहाँ पर देखो कितना बचता है, 6 2 8 8 है 9 और ये 19 हो जाएगा। 6 और 2 8 8 और एक कैरी बचाता है यहाँ से 9 और ये ठीक है 19 यहाँ पर जोड़ दो, 19 यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारे पास में 16 16 और 4 कितने होते हैं 20 20 की 0 आ जाएगी। अब देखो 2 कैरी बच जाएगा यहाँ पर, 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 9 16 और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 ये 46 हो जाएगा। 46 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 46 यहाँ पे जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 3 9 ये कितना हो जाएगा 8 ये कितना हो जाएगा 3, तो कह सकते हैं हमारा आंसर कितना है 3 8 9 0 1 7। तो यह हमने आसानी से कह सकते हैं कि हम इनका क्यूब आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहां से आगे चलते हैं, यह हमारा 2 डिजिट का क्यूब समाप्त हो गया। अब हम 3 डिजिट पे चलते हैं, उसका कैसे आप क्यूब निकाल सकते हो, बहुत आसान है। चलो अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम 3 डिजिट का, मैं कहता हूं 3 डिजिट का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। बहुत आसान है, ये मत कहना कि समझ में नहीं है, बहुत आसान है, एक बार देख लो। देखो कैसे, मान लो मुझे निकालना है 102 का क्यूब, 102 का क्यूब आप कहोगे अब देखो 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं। मैंने कहा 102 का क्यूब, 102 का क्यूब कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जब भी 3 डिजिट कहा जाता है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। वैसे आसान है, उससे कहीं आसान है, लेकिन यहाँ को नंबरों में लिखने में हमें थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। कैसे परेशानी बढ़ती है, देखो सबसे पहले हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। मैं तोड़ूंगा इसको 100 प्लस में 2 में और मैं इसका करूंगा क्यूब। इसको करने के लिए क्यूब देखो यहाँ पर ऐसे करोगे, यहाँ पर देखो इसको ऐसे बना लोगे कि यहाँ पर 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आएगा और यहाँ पर भी कितना तो आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 कितने भी यहाँ पर अंक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अंक से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पर 2 अंक से ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, इसका हमें क्यूब करना है, सॉरी हाँ 2 का क्यूब कितना आता है, हम कहेंगे 0 8, 2 अंक में लिखना ही लिखना है। अब देखो यहाँ पर अगली प्रोसेस क्या होगी, अगली प्रोसेस में आप ये करोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जितना आता उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करा। मैं कर रहा हूँ, देख लो 2 तिया 6 को मैंने फिर से वापस 2 से गुणा किया तो 12, जितना आता है उसको यहाँ पर लिख दो। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में फिर से आपको क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आता है उसको 100 में जोड़ देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को हम 100 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सरल। अब देखो यहाँ पर ये तो आपको, चलो मैं 103 का लिख देता हूँ, 103 का क्यूब करना है हमें। सबसे पहले स्टेप इसको तोड़ेंगे, 100 प्लस में 3, 100 प्लस में 3 मैंने इसको तोड़ दिया और इसका क्यूब करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप 3 डिजिट का निकालोगे तो हमें 2 अंक से ज्यादा कोई तीसरा अंक नहीं लेना 2 स्टेप में, और तीसरे में कितने भी आ सकते हैं। मैंने कहा 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, फिर 27 यहाँ लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना और उसको 100 में जोड़ देना है। 100 और 3 तिया 9 तो कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। और कोई भी अंक ले सकते हो आप। मैंने कहा कि मुझे निकालना है मान लो 112 का, थोड़ी बड़ा भाई बड़ा कैलकुलेशन, बड़ी अंक है तो बड़ा कैलकुलेशन हो ही जाएगा। मान लो इसको क्या लिखोगे आप 100 प्लस में 12, 100 प्लस में 12 का अगर हमें क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब, तो आपको 12 का क्यूब याद होना चाहिए। आप लोगों सर हमें तो 12 का क्यूब याद, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से 2 डिजिट से ज्यादा और लास्ट में आप कितना भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 12 का क्यूब तो यार मुझे याद नहीं, मैं कहूंगा कि 12 का याद तुम्हें याद नहीं, क्यूब याद नहीं है तो करो, कितना होता है 17 28, कितना होता है हमारा 17 28। मैं यहाँ पर सिर्फ 28 लिख सकता हूँ, 17 को मैं अपने पास में
रख लूंगा, कैरी के रूप में यहाँ पर आएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे गुणा करते थे 12 तिया 36 और 36 को फिर हम किससे गुणा करते थे 12 से। अगर मैं 12 को 3 से 12 तिया 36, 36 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12 × 72 कैरी 7 और 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं 43 और इसमें 17 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 और ये हो जाएगा 4। इनमें से 449 आ गया, सॉरी ये नीचे दिख नहीं तो होगा शायद, ये हमारा 449 आएगा। 432 में हम क्या जोड़ेंगे 17 के हमारा आएगा 449, 449 का हम लिखेंगे यहाँ 49, फिर 4 कैरी के रूप में बच जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना। 12 × 36, 100 में 36 को जोड़ेंगे कितना होगा 136 तो होगा, लेकिन 4 और कैरी बच रही, कहां बच गई थी वो यहाँ पर जो हमने 449 का 4, तो 136 और 4 कितने होते हैं 140, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 49 28। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। मैं आप फिर कहूंगा दोस्तों, आप इस क्लास को पूरी शिद्दत से देखना, आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा और आप फिर कभी भी नंबर क्यूब निकालना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो दोस्तों, कई बार पूछ लेता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ आता है। देखो आपने सीआई देखा होगा, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक फॉर्मूला होता है पी और इसको ब्रैकेट में 1 प्लस में r बटे में 100 इनटू में t। कई बार पूछ लेता है आपसे कि मूलधन इतना है, दर इतनी है, समय इतना। समय कई बार आपको ऐसा दे देते हैं 3 वर्ष का ज्ञात करो, तो आप आसानी से वहां पर इसका यूज कर सकते हो। दूसरा बात है कि एक हमने ये पढ़ा होगा गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन भी ये होता है हमारा क्या 4 बटे में 3 पाई r क्यूब। यहाँ पर भी r की वैल्यू कई बार वो ऐसी दे देता है, ऊपर कटती नहीं है, तो हम उसका वहां से आराम से क्यूब कर सकते हैं। एक होता है, ये तो सब आप जानते हो, घन का क्यूब या घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। मैं आपको इसके सवाल करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये तीनों जगह कई बार पेपर में इसका यूज करवा लेता है कि हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये क्यूब कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया सीआई का कि उसने कहा था 24,000 रुपए का 20% की दर से 9 माह का सीआई क्या हो, जबकि ब्याज की दर कितनी हो त्रैमासिक हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है 20%। हमें पता है त्रैमासिक दे हो तो आर क्या होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 20 बटे में 4, आर हो जाएगा हमारी 5%। टी कितना हो जाएगा 9 गुणा में 4, 9 चौके 36, 6 वर्ष, वो सॉरी 36 माह बोले तो 3 वर्ष। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर हम सीआई का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 2400 गुणा में, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 105 बटे में 100 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पर बहुत से क्या करते हैं, चलो इसको काट लेते हैं, ये तो फिर कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 21 बटे में 20। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 24,000 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 21 और बटे में कितना हो जाता है 20 इंटू में 20 इंटू में 20। इससे ये कट जाएगा, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी और ये कट जाएगा 2 एकम 2, ये 12 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। अब देखो यहाँ पर 21 का क्यूब कैसे करोगे। 21 का क्यूब निकालने के लिए देखो मैंने अभी आपको बताया 21 का क्यूब निकालने के लिए कैसे करोगे। 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब यहां से भी 1 का स्क्वायर है, उसको 2 से गुणा किया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 से गुणा किया तो 4। अब यहां पर क्या करोगे, इनका डबल, इसका 8 इसका 4, दोनों को जोड़ दोगे। दोनों को जोड़ने के लिए ये 4 होगा, इनको 1 ये 6 ये कितना 2 और ये 9, तो कह सकते हैं 12 में 61 इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा।